Hello everyone, I'm Gaira Khurana, your maths friend, or you can say teacher. So, today I'm teaching you worksheet 2, question number 2. So, let's start the video. So, here is the question. A oblong garden measures 60 meter by the 55 meter. So, basically, यहाँ पे मैं diagram बना रही हूँ. Here is a garden. ठीक है, एक गार्डन है, गार्डन बना दिया जिसका जो मेजर है, ठीक है, वह 60 मीटर और 55 मीटर हमारे पास है. 60 मीटर एंड 55 मीटर. ठीक है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे ब्लैंक है, वाइट है, दिस इज द सेंटर. फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, सेंटर मतलब जो सेंटर है उसकी हर साइड से अ पाथ 2 मीटर वाइड गोज अक्रॉस टू द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट साइड. सो एक पाथ जा रहा है जो कि 2 मीटर का है, ऑपोजिट साइड से जा रहा है वो पार्ट. ठीक है जी, ऑपोजिट साइड से जा रहा है वो पाथ. ठीक है, डन. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ्स. वेट सेक, यहाँ पे हमने इसका तो लिखा ही नहीं कितने का था ये. इसकी मेजर कितनी थी? ये 2 मीटर का था और ये भी 2 मीटर का था. ठीक है, 2 मीटर 60 मीटर 55 मीटर. अंडरस्टूड. एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ्स. इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया हमें फाइंड करना है. हो गया, डन. हमने बना दिया. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. अब हमें फाइंड करना है एरिया. तो अब एरिया कैसे फाइंड करना है? अब देखो, पहले हमें ये हमारे पास कितने हमें पहले तो मैं इजी वे अगर मैं बताऊँ, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1. तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे. दिस वन एंड दिस वन, नॉट 2 3, मतलब सॉरी गलती से मैंने 2 कर दिया, माय बैड. एक तो ये वाला है और एक ये वाला है. 3 रेक्टेंगल्स हमें दिख गए. अब एक बात बोलूँ आपको, मुझे एक स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है. अब आप बोलोगे स्क्वायर थोड़ा सा आपको फाइंड करने इम्पोर्टेंट है, मतलब फाइंड करने की थोड़ी ज़रूरत है. दिख रहा है? दिख गया? करेक्ट. यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है. ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना. ये है ना, ये वाला पार्ट, ये पाथ है. ये क्या है? पाथ. इजी था, डायग्राम हमने समझ लिया, वेरी इजी, वेल डन. तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. हमें निकालना है एरिया पाथ का. ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या था? रूल? एरिया ऑफ पाथ हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ पाथ हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, पहले क्या करो, नेम दे दो इनको. A B C D E F G H I J K L P O S T. दे दिया. एरिया ऑफ, क्या लिखा मैंने? EFGH. एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL माइनस.
अब देखो हमारा पाथ फॉर्म हुआ, एक बारी पाथ फॉर्म हुआ, इसके बाद देखो ऐसे फॉर्म हुआ, तो इसमें से कौन सा जो मतलब कौन सा वो ऐसा पार्ट है जो कि 2 बारी हमारे पास आया है, ये वाला पार्ट हुआ। इस टाइम बनते हुए भी हमारे पास आया और इस टाइम बनते हुए भी हमारे पास आया, तो इसको हम माइनस कर देंगे, मतलब एरिया ऑफ POST। सिंपल सा ये एक रूल है, ठीक है। एक बार ये समझ लो, एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ EFG माइनस एरिया ऑफ IJKL माइनस एरिया ऑफ POST। डन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। एरिया ऑफ हमें पहले किसका निकालना है, EFGH निकालना कि EFGH का नहीं, तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ EFGH। हमारे लेंथ दी गई है कितनी, अब देखो यहाँ से 60 मीटर है, तो यहाँ से भी तो 60 मीटर होगा, यहाँ से भी तो 60 मीटर होगा, तो सिंपली हम 60 मीटर लिख लेंगे, लोगे लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन ने खुद बताया है कि उसका जो मतलब वो जो पाथ है वो कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर वाइड है, तो सिंपली इसकी विड्थ कितनी है, 2 मीटर। विड्थ ब्रेथ ऑफ योर चॉइस, हाउ यू प्रोनाउंस इट, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। कैसे निकालना है, लेंथ इनटू विड्थ 60 मीटर इंटू 2 मीटर, कितना है 120 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास एरिया किसका, एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। डन। हर की क्यों टिक मार रहे हैं, सॉरी गाइस, कहीं टिक मार रही हूँ, that's my bad habit. Okay, second thing we have to do, area of IJKL, area of IJKL। लेंथ दी गई है 55 मीटर, इस साइड से भी 55 मीटर, इस साइड से 55 मीटर, 55 मीटर, and the width is 2 meter. The width is 2 meter. Then the area of rectangle कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ 55 मीटर इंटू 2 मीटर, कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, मैं पहले वापस से बता देती हूँ, ये वाली टर्म है ना, टर्म डिजिट अल्फाबेट, इसे हम यूनिट कहते हैं। ओह बहुत डार्क हो गया, क्लियर है ये सबको, ठीक है। इनको बोलते हैं यूनिट्स। अब जब देखो यूनिट, जब देखो हमेशा कोई भी चीज़ मतलब कोई भी डिजिट है और उसमें हमारे पास यूनिट हमारे पास है, यूनिट हमारे पास है, देखो जैसे कि ये है ना, यहाँ पे देखो 60 मीटर 2 मीटर, अब इनके पास यूनिट है इनके पास, तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारी जो यूनिट्स होती है वो ऐड हो जाती है, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कह दिया था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारी यूनिट्स है ये ऐड हुई और हमारे आंसर में मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। एक बार मैं वापस से रीराइट कर देती हूँ इसको, तो बहुत गौच पौच हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस मैं रीराइट कर देती हूँ, फिर आप लोग राइट कर देना एक बार, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड थिंग क्या है, एरिया ऑफ POST।
निकाल लो अब सिंपल, एरिया ऑफ POST। ठीक है, अब देखो 2 मीटर हमारे पास वाइडर दिया। अब आप बोलोगे कि इधर दिया हुआ है, इधर का तो हमारे पास है ही नहीं, इधर का तो हमें दिया हुआ है, इधर का भी दिया हुआ है। अब देखो इधर से भी 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर है, तो ये क्या अलग पार्ट है, कोई इसी का तो पार्ट है, तो ये ऑब्वियस है ये भी 2 मीटर होगा। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, ऑब्वियस है इधर भी तो हमारा कितना होगा, 2 मीटर होगा। 2 मीटर होगा। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर का, कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। ठीक है, अब साइड टू साइड, साइड पहली साइड कितनी थी, मतलब ये पूरा कितना है, 2 मीटर, लिख लो जी 2 मीटर। एक और साइड बोलिए हमें, अब जब इस साइड से 2 मीटर होगा तो इस साइड से भी तो 2 मीटर होगा, इस साइड से भी तो 2 मीटर होगा, इस साइड भी 2 मीटर होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ हमने वापस रीराइट कर देती हूँ मैं, इस एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू, अब देखो एरिया ऑफ EFGH कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ EFGH 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। अब देखोगे आप माइनस कितना, एरिया ऑफ IJKL। अब कितना आया एरिया हमारे पास IJKL का, कितना आया 110 मीटर स्क्वायर। वेट, सॉरी, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे जाके माइनस होगा। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मैंने जल्दी के चक्कर में ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं लगा पता। इसको हम प्लस करेंगे, इधर प्लस है ये प्लस, अंडरस्टूड, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, मुझे रियलाइज हुआ, सॉरी एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब आएगा माइनस, पूरा आंसर ये लग जाता कितना 4 मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो हमने क्या पहले एरिया ऑफ पाथ हमने लिखा, सेम डायरेक्ट लिखा जैसे हमने लिखते आए हैं हम एरिया ऑफ पाथ सिंपली। ठीक है, अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH लिख लिया जी, प्लस का प्लस रह लिया। ठीक है, एरिया ऑफ IJKL लिखा। अब देखो एरिया ऑफ POST लिखा हमने, तो ये क्या हुआ, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ऑब्वियस किया। ठीक है, ओके, ये हमारा डन हो गया। पहले आप नोट कर लो इतना, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। यू नो व्हाट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, इसको प्लस करके आया, पहले इसको प्लस करना है, इसको प्लस करके आया 230 मीटर स्क्वायर। देखो माइनस का माइनस लिखेंगे, 4 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 226 मीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास एरिया ऑफ पाथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू कितना आया था, 226 मीटर स्क्वायर। Done. This is your question of worksheet 2, question number 2. So write down